हेलो बच्चों, वेलकम टू फाउंडेशन साइंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 रेस्पिरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेशन इन वन वर्ड? ठीक है, रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्या गैसेस। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब सिंपल सा, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर दो चीज आता है। एक तो ब्रीदिंग आता है, इन एंड आउट, ठीक है, एंड दूसरा आता है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, चलिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस के अंदर दो फिनोमेना आती है हमारे पास, एक तो ब्रीदिंग, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। इसको ब्रीदिंग हम बोलते हैं, ऑक्सीजन का लेना एंड CO2 का बाहर निकालना। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, सिंपल सा। क्या देते हैं नाम इसका? तो नाम देते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है कॉन्स्टेंट प्रोसेस है बच्चों, यही समझेंगे इसको। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज कांस्टेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? कांस्टेंट प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, सिंपल सा। ठीक है, वेंटिलेशन प्रोसेस है, मतलब कि ऑक्सीजन का इनटेक होना एंड CO2 का बाहर जाना, सिंपल सा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? केमिकल प्रोसेस। तो समझेंगे रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस। चलिए, रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इधर मैं लिखता हूँ ब्रीदिंग, इधर मैं लिखता हूँ रेस्पिरेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का इन एंड आउट होता है, तो इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ओनली। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और इसमें ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इनवॉलेंट्री। ब्रीदिंग क्या होता है बच्चों? इनवॉलेंट्री होता है। ओके, और रेस्पिरेशन वॉलेंट्री होता है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमारे कंट्रोल। ठीक है, ये इट कैन बी कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल। कुछ समय के लिए हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और ये जो है हमारे पास, ठीक है, सॉरी सर, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट एक्टिव प्रोसेस। और ये क्या? एक एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ फिर से। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन जो है एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सेल के अंदर क्या होता है? प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, सिंपल सा। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन नहीं बोल के हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेशन से हम करते हैं काम। तो रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस सेल के अंदर। ठीक है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है सिंपल सा दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है एरोबिक, ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होता है बच्चों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। एरोबिक के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सिंपल सा कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, देखिए समझते हैं इसको, ठीक है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो टूटता है हमारे पास पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है, ओके। अब इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। देख लीजिएगा, पायरुविक एसिड जो है फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेव साइकिल चलता है, क्रेव साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेव साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेव साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सिंपल सा, जो कि प्रेजेंस ऑफ O2 होगा, एरोबिक है तो, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाएगा सिंपल सा आपका, ठीक है, CO2 फाइनल प्रोडक्ट, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP बन जाता है मतलब, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है सिंपल सा एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड जो है फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मसल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचता है, वहां पे क्रेव साइकिल चलता है, ठीक है। CO2 H2O और 38 ATP एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए तो मैं पेज पहले ऐड कर लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। चलो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चलिए एनएरोबिक में क्या करने वाले हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेम प्रोसेस, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, ठीक है, और पायरुविक एसिड जो है हमारे पास यहाँ से दो अलग अलग पार्ट में किया जाएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ईस्ट सेल, इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट सेल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि मसल्स में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सा, मसल के सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, सिर्फ कहाँ पे होता है, ये जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है, मसल से। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP का एनर्जी बनाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। इस सेल में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी जो है कितना बनता है, 2 ATP का एनर्जी बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन समझ गए, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते थे हम लोग, ठीक है। चलिए अनएरोबिक क्या होता है, कहाँ से बच्चों, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। तो एनएरोबिक क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, पायरुविक एसिड फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है, क्रेम सेल जो होता है मसल्स के अंदर, तो इस सेल के अंदर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस क्या बनाता है, एनर्जी बना लेता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़ते इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर, क्या बनेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है गाइस। रेस्पिरेशन हो गया, एनारोबिक हो गया, अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट, वेरी इजी। रेस्पिरेशन प्लांट तीन तरीके से होता है, सिंपल सा, ये होता है कैसे, देखेंगे हम इसको, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, चलिए
इसमें 3 तरीके से होता है बुआ। गैसेस एक्सचेंज बाय रूट, ठीक है, गैस एक्सचेंज जो होता है, गैस एक्सचेंज एक होता है बाय रूट, ठीक है, एक होता है बाय स्टेम, एक होता है बाय लीड। तो रूट से, स्टेम से और लीड, रूट से जो हमारे पास गैस एक्सचेंज होता है बच्चा, ठीक है, वो कैसे होता है, सिंपल सा डिफ्यूजन प्रोसेस। तीनों प्रोसेस में किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या होता है, हायर सब्सटेंस टू हायर रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, गैस एक्सचेंज बाय रूट से होता है, बाय स्टेम से होता है और बाय लीड से होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो बाय रूट जो है, सिंपल सा क्या होगा कि जब वहां तक कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का घट जाएगा तो बाहर का जो है क्या होगा, सिंपल सा वहाँ वहां पे जो है आ जाएगा, सिंपल सा। बाय स्टेम से भी वही होता है, सिंपल सा, ठीक है। क्या होगा, सिंपल सा गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा स्टेम से। स्टेम में क्या होता है, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के अंदर क्या होता है, थोड़े से मतलब एकदम स्मॉल ओपनिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। बाय लीव से भी स्टोमाटा क्या करेगा, स्टोमाटा के अंदर गार्सिल होता है जो ओपन होता है, बंद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। ये 3 आपको टर्म याद रखना है, गैस एक्सचेंज इसके अंदर से इजीली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है। इन एनिमल में एक जो जनरल एनिमल होता है, पहले उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टील। देखो स्टील से कौन कौन करते हैं ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, एक नया पेज लेने में फायदा है। चलिए, ठीक है, चलिए, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल ये देखेंगे हम लोग। रेस्पिरेशन इन एनिमल देखेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ओके। तो एक तो स्किन से होता है, और स्किन से स्किन से जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, उसका क्या क्या नाम है, तो लीच, ओके, सिंपल सा, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, ठीक है। स्किन से लेते हैं अर्थवॉर्म, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अर्थवॉर्म, लीच एंड क्या, फ्रॉग, ठीक है। स्किन के बाद गिल और ब्रोंकास, गिल और क्या, ब्रोंकास, गिल से लिखिए, क्या लिखिए, गिल। एक्वेटिक एनिमल्स जो फिशेस होता है वो सब, एक्वेटिक एनिमल्स मैक्सिमम जो फिश है, सिंपल सा, एनिलीड है, ठीक है, ये सब मोलुस्का है, ये सब एक्वेटिक एनिमल गिल से लेते हैं, सिंपल सा। ट्रैकिया, ट्रैकिया से इंसेक्ट, ट्रैकिया कौन लेंगे, इंसेक्ट, ट्रैकिया से कौन लेते हैं सांस, तो इंसेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से ब्रीडिंग करते हैं ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। ये हो गया ट्रैकिया हमारे पास। उसके बाद लंग्स होता है, लंग्स से हम एनिमल, लंग्स से सिंपल सा रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एंड एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड एम्फीबियन, एंड क्या बच्चों, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन, ओके। तो ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेशन एनिमल का कुछ पार्ट। एक्सपीरियंस से कौन लेता है, गिल से कौन सांस लेता है, ट्रैकिया से कौन लेता है, लंग से कौन कौन से जो है ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, रेस्पिरेशन एनिमल। अब हम बढ़ेंगे कहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कहाँ, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एनिमल में लगभग ह्यूमन बीइंग में करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग में करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यहाँ पे एनिमल नहीं करके हम लोग ह्यूमन बीइंग कर लेंगे। तो देखिए ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग, सबसे पहली बात 3-4 पॉइंट करेंगे पहले। रेस्पिरेटरी इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, मेटाबॉलिक नहीं होना चाहिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा, रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा से, जो कि ब्रेन के हिंद पार्ट का पार्ट, ठीक है। एक तो कैटाबॉलिक, दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा। थर्ड पॉइंट सिंपल सा,
जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके, यहाँ लंग्स से एलोवेली से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी सेल में पहुंचा देगा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल में 3 बार कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, आरबीसी याद रखना है। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, इस चीज को लेके सिंपल सा पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिस तरह से मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है हमारे पास, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि जो सिंपल सा ग्लूकोज है उसके उसको जो है ऑक्सीजन के हेल्प से क्या करता है, ब्रेक करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो पहला ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बच्चों, तो पहला है माउथ। ठीक है, दूसरा सेकेंड पॉइंट, माउथ के बाद हमारे पास माउथ नहीं, सॉरी, नोज। ठीक है, नोज में नोस्ट्रिल्स होता है, नोस्ट्रिल्स, नस्ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, नस्ल कैविटी, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकियाज, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, चलो, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल के बाद उसके बाद आता है एलोविली। क्या आता है, एलिवोली, तो एलोविली बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एलोविली। तो यहाँ पे नोस्ट्रिल्स होता है, उसके बाद नस्ल कैविटी। ठीक है, नाक के अंदर एक भित्ती टाइप होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी एयर हम अंदर लेते हैं वहां से जो भी पार्टिकल होगा वहीं से लौट के आ जाएगा। नस्ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स माना जाता है। ओके, उसके बाद ये क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ऊपर कार्टिलेज इस तरह से सी शेप का लगा होता है। उसके बाद ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रोंकाई है। इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा देखिए, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भित्ती टाइप होगा तो ये नस्ल कैविटी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास कार्टिलेज हो जाता है। ठीक है, देखिए ब्रोंकाई, यहाँ से ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, देखिए नस्टिल्स, नस्ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ पे इसको मान लेंगे हम लोग, सॉरी, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर सी शेप लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद जो है क्या होता है हमारे पास, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ये वाला ब्रोंकाई है, ये वाला। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद ये सब क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एलोविली, एलोविली लगा होता है, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और CO2 वापस आता है। ठीक है, इसी को इस तरह से हम लोग घेर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। ये रहेगा क्या हमारे पास, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सबका काम देख लेते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, तो काम देखो क्या है, जिससे सांस के अंदर आएगी, नस्ल कैविटी, जहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो वापस चला जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या करेगा, एयर को लैरिंग्स तक पहुंचाएगा। लैरिंग्स क्या करेगा, उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके, वार्म करके, फिर ये सॉरी ट्रैकिया तक पहुंचाएगा। ट्रैकिया का भी वही काम है, उसको मॉइस्ट करेगा। ठीक है, एयर को, मतलब जो हमारे पास एयर है उसको वार्म करेगा, और उसे आगे की तरफ क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, सिंपल। ट्रैकिया और ब्रोंकाई का भी वही काम है, सिंपल सा, वार्म, और जो एयर है उसको वार्म और मतलब मॉइस्चराइज करेगा, एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग तक। ठीक है, इनकमिंग एयर को फिल्टर करता है। ब्रोंक्यूल्स का काम, ब्रोंक्यूल्स का सिर्फ यहाँ पे काम याद रखना है, ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स का क्या काम होता है बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स का काम करता है, एयर जो फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। एयर फ्लो को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल एयर फ्लो। ठीक है, एयर फ्लो को ये कंट्रोल करता है। चलिए, ये हो गया पूरा का पूरा फंक्शन रेस्पिरेशन का। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमें समझना है, चलिए क्या समझना है, ध्यान से देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमें समझना एक चीज कि जो इनहेलेशन होता है, ठीक है,
इनहेलेशन जो होता है, ठीक है, इनहेलेशन, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरा एयर जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पूरा का पूरा एयर जाता है हमारे बॉडी के अंदर, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो 78% नाइट्रोजन है वो इनहेल होता है, 21% ऑक्सीजन है वो इनहेल होता है, ठीक है, 1% इनर्ट गैस भी जाता है, ठीक है। उसके बाद 0.04% CO2 भी अंदर जाता है। जब ये एक्सहेल्ड होता है, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब आरबीसी उसको लेके यहाँ से चली जाती है, ठीक है, यहाँ से आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जब जाएगा यहाँ से सिंपल सा, तो क्या होता है बच्चों, सिंपल सा कि जब पूरे सेल में पूरा प्रोसेस हो जाता है तो CO2 क्या होता है, इस रास्ते से फिर वापस आता है। तो जब एक्सहेल करते हैं, सिंपल सा हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो 78% ही हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन वापस आ जाता है। अब जो 21% जो ऑक्सीजन था, इतना नहीं आएगा, 4% भी हो जाता है, तो 4% कम ऑक्सीजन बाहर आता है, इनर्ट गैस एज इट इज रहेगा। अब देखो 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये 17% ऑक्सीजन मतलब कमी हो गई, यही ऑक्सीजन जो है किसमें बदल गया, 4% CO2 में बदल गया, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, 4.04% CO2 क्या होगा, रिलीज होंगे, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ये हमारे पास ब्रीदिंग का क्या है, मैकेनिज्म है, सिंपल सा, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करके ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। शुरू में हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, एक एक लाइन का टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिंपल सा, अब ये प्लांट के बारे में, बॉडी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जो है बच्चों क्या होता है कि वाटर मिनरल फूड कैसे ट्रांसफर होगा, वाटर मिनरल फूड ट्रांसफर जो है बॉडी के अंदर किस तरह से होगा, ये हमारे पास होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट के अंदर वो किस तरह से होते हैं, उससे जानने के लिए हम देखेंगे, देखिए सिंपल सा, जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्लांट का टिश्यू हो के पार्ट में है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसफर करता है, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ये सब होता है सिंपल सा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास टिश्यू, जाइलम और क्या, फ्लोएम, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया जाइलम फ्लोएम। अब हम ट्रांसलोकेशन स्पेशल टॉपिक है, तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सिंपल सा, जो सोल्यूबल सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, इस सबको मतलब एक जहाँ पे वो सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर, वहां से यूटिलाइजेशन तक ले जाने का काम, ठीक है, कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन is the process of transport of soluble substance, ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble substance like sucrose, हार्मोन्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रॉम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, सिंपल, याद रखिएगा। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर होता है, सिंपल सा, फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट, फ्रॉम द tissue of aerial part in the form of water vapor. Aerial part, yeah, in the form of water vapor. In the form of water vapor, ठीक है, in the form of water vapor. इसके फॉर्म में क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द वाटर वेपर, ट्रांसलोकेशन इज द transportation of soluble substance like sucrose, hormones, ठीक है, by the site of photosynthesis, by the site of photosynthesis to the site of utilization, ठीक है, मतलब कहाँ पे वो बनता है, सिंथेसिस होता है, वहां से यूटिलाइजेशन तक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल बात, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉपर सब्सटेंस है, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको
फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट जो पहुंचाने का काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए आगे क्या है, आगे देखो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप इस क्लास को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए सिंपल सा आपको क्या परेशानी है, ठीक है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया सिंपल सा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, ठीक है, कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ सजेशन है, ठीक है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ।